Dear students, welcome to the video lecture of mathematics class 9th chapter number 3 and chapter name is exponent। तो आज हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम है एक्सपोनेंट। तो आज इसका हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है? द एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर सेज हाउ मैनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी भी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन में कितने बार यूज हो रहा है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल 5 स्क्वायर, तो सेम नंबर से जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 स्क्वायर का मतलब क्या है, या 5 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 5 का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं इटसेल्फ। ठीक है, तो 5 इंटू 5, तो 5 5 25। तो यही जो है हमारा, ठीक है, जो हम सेम नंबर से कितने भी टाइम मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं उसको हम इस पावर के फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ऊपर जो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 5 के, उससे हम पावर या इसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। देखो 5 स्क्वायर या 5 टू द पावर 2, ठीक है, इसमें इस 2 को हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। ठीक है, 2 इज अ एक्सपोनेंट और पावर एंड 5 इज अ बेस। ठीक है, 5 स्क्वायर में ये 5 बेस होगा और 2 जो है एक्सपोनेंट होगा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहां पर हमने कितने जीरोस लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 जीरोस है यहां पर। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कितने जीरोस हैं, 9 जीरोस हैं। अब ये बताइए, मैंने 10 टू द पावर 9 लिखा और यहां पर 9 जीरोस लगाए, तो अब इसको जल्दी काउंट कर पा रहे हैं या इसको जल्दी काउंट कर पा रहे हैं? आई थिंक आप इसको जल्दी काउंट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 आपको दिख रहे हैं, तो सीधे से इसमें 9 जीरोस होंगे, आपको इसमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पर आपको काउंट करने पड़ेंगे कि कितने सारे जीरोस हैं। तो टाइम किस में लग रहा है आपको? इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसमें कम टाइम लग रहा है। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि कोई भी जो लार्ज नंबर है, कोई भी लार्ज नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, जिससे हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। क्लियर। किसी भी लार्ज नंबर को शॉर्ट फॉर्म में, इजीएस्ट फॉर्म में हम उसको समझ सके, इसके लिए हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं इजीएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब इसके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इफ इसमें देखते हैं, इफ ए इज अ रियल नंबर एंड एम एन आर इंटीजर्स। कोई भी ए रियल नंबर, यानी कि कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि रैशनल इरेशनल जो भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर एम प्लस एन। यानी कि अगर कोई भी 2 नंबर्स है, यहाँ पर ए कोई भी नंबर हो सकता है, एम और एन भी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, तो अगर दोनों का बेस सेम है, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, पावर डिफरेंट है, तो और मल्टीप्लाई में है, तो हम बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि ए टू द पावर एम प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल देखो 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 3 हमारे पास बेस सेम है। देखो दोनों में बेस 5 है, तो 5 को एक बार लिखेंगे और दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 2 + 3, तो कितना हो जाएगा ये 5 टू द पावर 2 + 3 5। सेकेंड, इसके बाद इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, 5 टू द पावर, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, मतलब 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कितना मिलेगा 3125। क्लियर। सेकेंड देखते हैं ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, दोनों का बेस अगर सेम है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए टू द पावर एम माइनस एन। क्लियर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, 3 टू द पावर 9 अपॉन 3 टू द पावर 4। तो बेस को हमने 1 टाइम लिखा और पावर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 9 माइनस 4। तो 9 माइनस 4 कितना 5, तो 3 टू द पावर 5 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 243। ठीक है। थर्ड है ए टू द पावर एम टू द पावर एन। ठीक है, तो ए टू द पावर एन टू द पावर ए टू द पावर एम टू द पावर एन है हमारे पास है, यानी कि पावर का फिर से पावर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के पावर है और इसमें फिर होल पावर है, तो इन दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, मीन्स ए टू द पावर एम इंटू एन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। ठीक है, यानी कि इन दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा और 2 को हम 1 टाइम लिखेंगे, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2, तो क्या होगा 3 2 = 6,
तो 2 टू द पावर 6 हमको मिल जाएगा, या 2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है 64। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ नंबर a टू द पावर 0। अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ये आपका लॉ है फोर्थ नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 टू द पावर 0, 7 के पावर में 0 आ गया यानी कि क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। फिफ्थ नंबर a इंटू बी टू द होल पावर m। तो यानी कि कोई 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके होल पावर में कोई भी नंबर है। ठीक है, तब क्या होगा, ये पावर जो है दोनों में सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, दोनों में ही पावर चले जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, दोनों में सेपरेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं इसमें। नेक्स्ट देखा जाए 6 नंबर a अपॉन बी टू द पावर m। जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई के लिए देखा, सेम एज डिवाइड के लिए। अगर a और b 2 नंबर से दोनों डिवाइड में और उसका होल पावर m है तो इनका दोनों में सेपरेट हो जाएगा पावर, तो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2। ठीक है, दोनों में सेपरेट हो गया। इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप। 2 स्क्वायर कितना होगा 4 और 3 स्क्वायर कितना होगा 9, तो 4 अपॉन 9 आंसर हो जाएगा। 7 नंबर a टू द पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। यानी कि अगर कोई भी नंबर आपके न्यूमरेटर में है, ठीक है, और उसका कोई पावर है और वो पावर पॉजिटिव है, तो वो डिनोमिनेटर में आके, पूरा का पूरा नंबर डिनोमिनेटर में आके उसका पावर नेगेटिव हो जाता है। यानी कि a टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया तो 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर माइनस 2। 8 नंबर a टू द पावर माइनस m। अगर किसी नंबर के पावर में नेगेटिव नंबर है तो वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट साइन हो जाता है। यहाँ अगर साइन प्लस है तो नीचे आके इसका पावर नेगेटिव हो जाता है, यहाँ नेगेटिव है तो नीचे आके इसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू द पावर 2। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 नंबर, ये भी एक यहाँ पर लॉ है, -1 टू द पावर इवन नंबर। अगर -1 की पावर में कोई भी इवन नंबर होगा, ठीक है, कोई भी इवन नंबर हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये हमेशा याद रखेंगे। और इस फॉर एग्जांपल -1 टू द पावर 4, 4 क्या है, 4 इज ए इवन नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ओनली मैंने कहा -1 के लिए। ठीक है, -1 अगर हो और इसकी पावर इवन हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 10 नंबर -1 टू द पावर ऑड नंबर इज इक्वल टू -1 वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल -1 टू द पावर 3, 3 इज अ ऑड नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का 3.1 का एक क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 73 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 अपॉन 2 टू द पावर -5। इसको आपको सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, या सिंप्लीफाई करना है, तो -1 टू द पावर माइनस, तो सॉल्यूशन देखते हैं 1 अपॉन 2 टू द पावर -5। तो अभी हमने बताया, ठीक है, हमने क्या बताया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेपरेट करके, क्या लिख सकते हैं 1 टू द पावर -5 लिख सकते हैं और अपॉन 2 टू द पावर -5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 1 के पावर में कोई भी नंबर हो वो 1 ही रहता है हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर मिल गया 2 टू द पावर -5। ठीक है, अब अभी भी मैंने बताया था कि अगर पावर पॉजिटिव हो तो नीचे आके पावर नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें पावर नेगेटिव है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 5 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो ये 32 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, 6 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 7। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 6 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 7। अब हमको क्या करना है, 6 टू द पावर, यहाँ पर 7 जो है, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को अगर मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करूँ
तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6 और ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 3 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ या 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, टू द पावर 7 अपॉन एज इट इज़ है। अब दोनों को हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, पावर को सेपरेट करेंगे इस फॉर्मूले से, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था, a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। ठीक है, दोनों का पावर सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7 हो गया ये, अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 7। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें ये 2 वाला पोर्शन ये पूरा है। ठीक है, ये 2 वाला पोर्शन है, तो इसमें 2 टू द पावर और 2 टू द पावर दोनों में है। ठीक है, तो 2 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 3 है। तो जब भी अपॉन में होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 टू द पावर 7 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पार्ट को, तब हमको क्या मिलेगा यहाँ, तो यहाँ हमको मिलेगा 3 टू द पावर 7 माइनस 7। तो 7 माइनस 7 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और 0 होता है यानी कि क्या होगा, 3 टू द पावर अगर हम 0 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमेशा 1 होती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, एक्सपोनेंट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप भी इसमें लिखेंगे। अब 2 टू द पावर 7 माइनस 3, यानी कि 7 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4, तो 2 टू द पावर 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा। तो 2 टू द पावर 4, 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 16 आएगा। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में -4 टू द पावर 3 इंटू -2 टू द पावर 3 ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए इसमें फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि देखो इसका पावर क्या है, नेगेटिव है। तो मैंने बताया था अगर पावर नेगेटिव हो, a टू द पावर -m, तो वो नीचे आगे पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 अपॉन a टू द पावर m। तो वही चीज़ हम लगाएंगे, -4 टू द पावर 3 एज इट इज़ है, इंटू ये जब ये नीचे आ जाएगा इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन -2 टू द पावर 3 पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, -4 टू द पावर 3 अपॉन -2 टू द पावर 3, ये हमको मिल गया। अब आगे देखिए, अब दोनों डिवाइड में है, पावर सेपरेट है, तो पावर को कंबाइन भी तो कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो a अपॉन बी टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। ठीक है, पावर जब एक ही पावर हो दोनों का तो सेपरेट करते हैं, लेकिन जब सेपरेट हो तो दोनों का पावर एक भी तो कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके पावर को हम एक में कर दिए, यानी कि -4 अपॉन 2 टू द पावर 3। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या मिला, 2 टू द पावर 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 यानी कि क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स कितना आ गया, 8। तो 8 जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू।